आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आया था और मेरा मानना है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता भी है पेपर में हर साल। तो आपको केवल इसमें क्या होगा, आपको सारणी के जो मान है, जैसे साइन का मान और tan के मान, तो वो मानों को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपका वो मान याद है तो आपका ये सवाल लग जाएगा और आपका बहुविकल्पी में ही आता है ये सवाल। तो देखते कैसे लगाते हैं। आपको टिक लगाना है केवल, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम हल करके आपको दिखाई देगा। आपका सवाल ऐसे लिखा है, साइन स्क्वायर 60 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, आपको इसको हल करना है। केवल आपको इतना ध्यान रखना होगा कि साइन 30 का मान कितना होता है और साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो साइन 60 का मान लिख लो √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा लो। ठीक है, क्या करना होगा आपको, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो दोनों मानों को लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है कि जब आप इसे 2 बार लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करके, और इसको भी जब आप 2 बार लिखेंगे तब क्या आएगा, देखिएगा। जब √3 का गुणा करोगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, रूट के अंदर 9 हो जाएगा। जब आप 9 को बाहर निकालोगे तो क्या 3 आएगा। या सिंपल सी बात है कि √3 का गुणा करोगे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और 3 2 दूना 4, इसे गुणा करोगे 1 एकन 1 और 2 1 2 दूना 4। जब हर समान होते हैं, जब आपके हर बराबर होते हैं, तब अंशों को ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे ये 4 4 बराबर है तो लिख लिया, 3 को ऐसे ही लिख लो और इसे ऐसे लिख लो। घटाओ जरा, 1 यहाँ से 2 बचेगा, अपान में 4 काटो, 2 एकम 2 2 दूना 4। बस यही तो आपका आंसर है। क्या ये कहीं विकल्प में लिखा दिखाई दे रहा है, ये लिखा है, बस आपका आंसर आ गया। हो गया, ठीक है। तो कैसे लगाना है, साइन 60 का मान लिख लेना है यहाँ पे और साइन 30 का मान यहाँ पे लिख लेना है। मान लिख लिया। जब 2 बार लिखोगे √3 का गुणा करोगे 3 आएगा और 2 दूना 4 हो गया, 1 एकन 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। हर बराबर है, ऊपर वाले दोनों को ऐसे लिख लो, यहाँ से घटाओ तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 एकम 2 2 दूना 4, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा, तो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे रखा है आपको, 2 tan 45 1 + tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, -1 होगा कि 0 होगा कि 1 होगा या 2 होगा। कौन सा वाला ऐसे आप टिक लगाएंगे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हल करना पड़ेगा। कैसे हल करोगे, आइए का देखते हैं। सबसे पहले आप इसे ऐसे उतार लो, ठीक है। ये जो 2 है इसे ऐसे लिख ले रहे हैं, ये जो 2 है ना इसे ऐसे लिख ले रहे हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिख लिया। और ये वाले 1 को ऐसे लिख लो, जैसे tan 45 का मान था वो लिख लिया, 2 को ऐसे लिख लिया, बीच में गुणा लगा लिया, इस नीचे वाले 1 को ऐसे लिख लिया। अब लिखा tan 45 का मान कितना होता है, 1 और उसका स्क्वायर। तो 2 एकम 2 और 1 इसे ऐसे उतार लो, और 1 के गुना जब 2 बार करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 को ऐसे लिख लो, 1 1 जोड़ो कितना हो गया 2, इसका ऐसे भाग दो कितना आएगा 1। तो 1 कहीं पे लिखा दिखाई दे रहा है, आप टिक लगा लो, आपका आंसर राइट हो गया। बस आपका सवाल होगा। ये सवाल टफ नहीं है,
आपको क्या करना है कि केवल मानों को याद करना है। अगर मान लो जैसे हम ही हैं, अगर हमें 45 का मान नहीं मालूम होता तो ये सवाल कैसे लगता है, आप सोचिएगा। तो आपको भी क्या करना होगा, एक वीडियो में हमने सारणी बनाना सिखाई थी, या तो वो सारणी बनाना सीख लो या केवल मान याद कर लो। एक काम जरूर आपको करना पड़ेगा, या मानों को याद कर लो या फिर सारणी को बनाना सीख लो। तो tan 45 का मान लिख लेना, ये वाले 45 लिख लेना, स्क्वायर लगा लेना। एक को ऐसे लिख लिया, और tan एक गुणा जब 2 बार करोगे तो एक ही आएगा, और 2 एकम 2, इन दोनों को जोड़ा 2 हो गया, और 2 एकम 2। तो एक अगर आपको कहीं पर लिखाई दे रहा हो तो आप टिक लगा लो, आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 7 नंबर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन वही हम लगवा रहे हैं जो 2024 में है, 2022 में है, और 2020 में भी है, लगातार भी है किसी को क्वेश्चन, वही हम आपको लगवा रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन लिखा है 2 tan t-sons 1 minus tan square t-sons का मान क्या होगा। तो आपको जो दिया गया उसे ऐसे उतार लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक काम करना होगा कि tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 45 का मान अभी हमने पीछे बताया था, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो tan 30 का मान क्या लिख लें, इस 2 को ऐसे लिख लिया। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। आ गया इतना भाई, 2 को ऐसे लिखा, इसकी जगह आपने 1/√2 लिख लिया, इस 1 को ऐसे लिख लो, और इसकी जगह पे क्या लिखो, 1/√3। स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा लो, ऊपर गुणा करो तो 2 एकम 2 हो जाएगा, इसका गुणा करोगे, और √3 लगा तो 3 लगा लो, कोई दिक्कत। अच्छा, एक कैसे लिख लिया, √3 का गुणा करोगे क्या आएगा, 3, एक का तो एक ही आएगा, तो 1 का गुणा करोगे तो 1 आएगा, और इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। है भाई, 2 बार लिखोगे आप √3 का गुणा क्या आएगा, 3 आएगा। देखिएगा, ऐसे देखिएगा, एक का एक गुणा हो, एक आ गया, √3 गुणा करो क्या आएगा, 3, ठीक है। रीजन ये होता है, गुणा करो जैसे 9 आ गया, और 9 किससे का वर्ग होता है, 3 का, तो आएगा तो आपका वही, इसलिए आपको डायरेक्टली बता देते हैं, ठीक है। इतना हो गया, आपकी भिन्न बन गई। ऊपर वाले को ऐसे लिख लो, है इसका अपान 1 कर लो, इसका इधर गुणा करो तो 3 एकम 3 हो गया, इसका गुणा इधर करो तो 1 हो गया, अपान में से कितना आएगा, 3। वो अंक दिख नहीं रहा होगा, यहां से आ जाइएगा। ऊपर वाले को ऐसे लिख लो, ठीक, यहां से घटाओगे कितना आएगा, 2, और अपान में 3, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ में, ये हो गया। इससे ये कट गया, क्या बचा आपका, ये तो बचा आपका, यही तो बचा ना। आप ये 3 को क्या लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हो ना भाई। अभी जब गुणा किया था 3 का, तो कितना आया था, यही तो 3 आया था। ऐसे करके इसको इस रूप में भी तो लिख सकते हैं ना आप। अगर आप इन दोनों का गुणा करके ये ला सकते हो, तो इसको इस रूप में क्यों नहीं लिख सकते हो भाई। तो इन दोनों को इस रूप में लिख लीजिएगा, तो 1 से आपको 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा, √3 आ गया। अब आप ध्यान करिएगा कि √3 किसका मान होता है, tan, तो tan 60 का मान होता है, किसका मान होता है, tan 60। तो tan 60 कहीं पे लिखा है, तो tan 60 पे लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा।
आपका हो गया दोस्त, तीसरा सवाल हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लगा लेना, ये क्वेश्चन हम वही लगवा रहे हैं जो 2024 के पेपर में, 2023 के पेपर में, वही अब 2019 के भी लगवा रहे हैं। वही क्वेश्चन आपके लिए लाए, अनावश्यक क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।